सो हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो में। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं जा रहा हूँ जी कॉलेज, मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम अकाउंट्स का। सो अभी चलते हैं कॉलेज। आज मेरी सुबह बिज़नेस की क्लास थी, वो मैंने मिस कर दी थी क्योंकि मैं कल रात को गया हुआ था बाहर और रात को वहाँ से लेट आया था, इसलिए सुबह मैं उठ नहीं पाया। अब रेडी हो गया हूँ जी कॉलेज जाने के लिए और चलते हैं और जाके देते हैं जी एग्ज़ाम। अब मिलते हैं आपसे एग्ज़ाम के बाद। ये यहाँ पे सारे पोल्स चेंज हो रहे हैं, ये हर सीज़न चेंज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पोल्स। तो अभी ये सुबह से आए हुए थे यहाँ चेंज करने के लिए। ऑलमोस्ट ये स्ट्रीट के सारे ही हो गए हैं, तो देखो। तो विंटर्स आने वाली हैं, सो इसलिए चेंज कर रहे हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम मेरा हो गया था और अब मैं घर आ गया हूँ, आराम भी कर लिया है। दानिश भाई को भी बुला लिया मैंने, वैसे भी वो अब इस संडे जा रहे हैं, तो 2-3 दिन ही थे, तो मैंने कहा उनके साथ वीडियो भी बना लेता हूँ मैं। तो क्या है आप कैसा दिमाग में कि आपने इतनी जल्दी ये डिसीजन ले लिया और इतना बड़ा नुकसान खा लिया? द थिंग इज़ कि हम मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर मेनली जो मेरा मेन फैक्टर था, यहाँ पढ़ने के लिए आया था। यहाँ पर मैं लोग यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। बट मेरा जो मेन फैक्टर था, मैं स्टडी वीज़ा पे आया था, मैं पढ़ने के लिए आया था यहाँ पर। कॉलेज के अंदर पढ़ाई यहाँ पर बिल्कुल नील होती है मेरे हिसाब से, और बहुत से बच्चों के हिसाब से भी, क्योंकि जो टीचर्स आते हैं स्लाइड्स पढ़ते हैं चले जाते हैं। एग्जाम्स होते हैं जो आपके मिड टर्म्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, उसमें भी जो भी मतलब वो लोग पूछते हैं सब कुछ लाइक जो पढ़ाते हैं उसमें से भी नहीं आता, सब कुछ बाहर से आता है। कैसे बच्चे इसके अंदर पास है, मतलब इसके अंदर बच्चे पास कैसे होंगे उसके अंदर, जब आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं मिल रही। मेरा मेन मोटिव था कि मुझे किसी कॉर्पोरेट के अंदर काम करना था। अब कॉर्पोरेट के अंदर काम करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, जब आपको नॉलेज मिल ही नहीं रही है, आप चैट जीपीटी के थ्रू आप अगर पास हो रहे हो तो कैसे आप एक इंटरव्यू आप क्रैक करोगे, आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी। तो ये मेरा मेन कंसर्न था कि लाइक जब मेरा मेन मोटिव था एक जॉब करना है, एक वाइट कलर जॉब करना, जो कि मैं यहाँ पर आके आई डोंट थिंक कि मैं ये कर पाऊँगा अगर मैं ऐसे पढ़ाई करूँगा। तो इसलिए मेरा फिर ये मूड बना कि मैं क्यों ना यही पढ़ाई इंडिया जाके करूँ, यही मेहनत इंडिया जाके करूँ और वहाँ पर कुछ अच्छा करूँ, किसी कॉर्पोरेट वाला काम करूँ। आपको नहीं लगता लाइक कि ये एनालिसिस, ये ऑब्जर्वेशन आपको इंडिया से करके आनी चाहिए थी? अगर आप ये इंडिया से करके आते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि आप इस नुकसान के लिए परेशान भी हो रहे थे क्योंकि आपने जब लाइक ये डिसीजन लिया, उसके बाद जब उन्होंने अब कॉलेज वालों ने अप्रूव कर दिया कि आप विड्रॉ आपका हो गया है और आप अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उसके बाद आप दोबारा पैनिक हो गए इस सिचुएशन को लेके कि ओहो अब कॉलेज वालों ने अप्रूव कर दिया। और उसके बाद आप जाके दोबारा कॉलेज जाके आप कॉलेज वालों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे री एडमिशन ले लो। क्योंकि हम आपको लाइक सारे मिलके 15-20 दिन से समझा रहे थे कि आप इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, क्योंकि भाई लाइक बिना बात करे, वैसे तो हर एक चीज़ डिस्कशन कर रहा था हमसे, लाइक पिछले 15-20 दिन से डिस्कशन चल रही थी। बट जब विड्रॉ के लिए गया तो एक लाइक नेक्स्ट डे ही जाके कॉलेज चला गया और विड्रॉ फॉर्म भर दिया, और उन्होंने विद इन 3 to 4 days उन्होंने वहाँ से अप्रूव कर दिया। और फिर नेक्स्ट डे जो हमारे यहाँ के ओनर हैं वो आए, उन्होंने समझाया ये सारी चीज़ें, तो भाई दोबारा लाइक कंफ्यूज हो गया काफ़ी और चीज़ें, फिर उस वे में सोचने लग गया कि नहीं अब मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें टाइमली सोच लेनी चाहिए थी और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए था कि ओके मुझे ये स्टेप ही लाइक मूव करना है आगे। जब ओनर जब यहाँ पर आए तो उन्होंने मेरे को समझाया पूरा का पूरा कि लाइक आपको नहीं जाना चाहिए, एक बार आप करिए, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये बताया कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो पैसा देख के कहीं ना कहीं मेरा मूड स्विंग करा, मेरे को लगा कि यार चलो ठीक है, मैं यहाँ पर पैसा कमा लूँगा सब कुछ, मतलब तो इंडिया से मतलब ज़्यादा ही मैं यहाँ पर मतलब पैसा कमा लूँगा, तो मतलब एक ट्राई और देता हूँ। बट फिर मुझे लगा कि उसके बाद फिर मैंने पूरी रात मैंने सोचा, ऐसा नहीं था कि मैं सोच नहीं रहा था, मैं सब कुछ सोच रहा था पूरी रात। मैंने अपने आप को पूरा का पूरा टाइम दिया। फिर टाइम देने के बाद मेरे को लगा कि यार चलो ठीक है, इंडिया में मैं इतना पैसा कमाऊँगा, कनाडा में मैं इतना पैसा कमाऊँगा, सेविंग मैं दोनों जगह मतलब कर लूँगा, क्योंकि इंडिया भी इतना मतलब एक्सपेंसिव नहीं है कि मतलब वहाँ पर मैं सेविंग ना कर पाऊँ। तो फिर मैंने उसके बाद इंडिया को मतलब मैंने टिक उसके ऊपर मैंने एक टिक लगाया कि इंडिया को भी मतलब मैं ग्रैब करता हूँ, इंडिया को मैं पकड़ता हूँ। तो इसलिए मैंने इंडिया चूज़ किया उसके बाद भी। जितने डिसीजंस आपने लिए, लाइक आपका फैमिली का कितना सपोर्ट था? क्योंकि आपने जहाँ तक हमें जितना बताया है और जितना हमसे डिस्कस किया है,
आपने फैमिली के साथ ये डिसीजन लेते हुए डिस्कस नहीं करा था, क्योंकि आपने हमें ये बताया था कि फादर आपके यही चाहते थे और यही सपोर्ट कर रहे थे कि आप कनाडा में रुको। और जब आप ये लाइक कॉलेज जाके अप्रूव वो फॉर्म भर आए, विड्रॉ फॉर्म, तो उसके बाद आपने लाइक डिस्कशन करी, क्योंकि ये इतना बड़ा एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है कि कनाडा आना और यहाँ पर आके काम करना, इंडिया से उठ के आना, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ हम सैक्रिफाइस और सब चीज़ें छोड़ के आते हैं, अपने फैमिली छोड़ के आते हैं, अपना जो कर रहे होते हैं काम वो सब सारी चीज़ें छोड़ के आते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है और बहुत लाइक, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन है यहाँ आना और यहाँ के फिर एक नई ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करनी। तो आप यहाँ आ गए थे, लाइक सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ही रहे थे, आपको 1 महीना 1.5 महीना हो ही गया था आए हुए, और उसके बाद आपने लाइक ये वाला जो डिसीजन वापस जाने का लिया, उस टाइम पे आपकी फैमिली कितने सपोर्ट में थी और कितना आपके साथ थी इस डिसीजन में? सो मेरी फैमिली कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं मैं चाहती थी कि मैं कभी इंडिया से बाहर जाऊँ पढ़ने वढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए। वो लोग मुझको ये बोलते थे कि इंडिया में कर अपना, इंडिया में अपनी पढ़ाई कर पूरी कंप्लीट कर और उसके बाद जॉब कर, ग्रोथ पकड़, इंडिया में पकड़, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ है। मेरा हमेशा से ये था कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि एक हम लोगों का ना एक सेंस ऑफ ह्यूमन, मतलब हम लोगों का एक वो बन जाता है, माइंड सेट हो जाता है कि लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग रील्स देखते हैं, हम लोग यूट्यूब पे हम लोगों की वीडियोस देखते हैं, फिर हम लोग को लगता है कि नहीं यार बाहर जाके वो लाइफ जीनी चाहिए, वो करना चाहिए। बट जब आप रियलिटी जब आप उस अब ग्राउंड पे आप जब आते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी इज डिफरेंट। तो लोग फिर पेरेंट्स मेरे साथ पहले नहीं थे, बट अभी जब मैंने ये डिसीजन लिया तो मेरे फादर ने मेरे को बोला कि एक बार दोबारा मतलब सोच ले, क्योंकि ये तेरी लाइफ का डिसीजन है, ये तेरा डिसीजन है ना कि ये हम लोगों का डिसीजन है, तो ये तेरे को इम्पैक्ट करेगा कहीं ना कहीं आगे जाकर। तो सोच समझ के डिसीजन ले, कभी तू कनाडा वापस नहीं जा पाएगा इस डिसीजन के बाद, इंडिया आने के बाद। तो वो सोच समझ के लिए कि तेरे को अपनी लाइफ कहाँ पर स्पेंड करनी है पूरी की पूरी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को अपनी पूरी लाइफ पहले तो इंडिया में स्पेंड करनी है। दूसरी बात ये, कोई बात नहीं अगर मैं कनाडा नहीं आ पाया तो मुझे कुछ, अगर मैं इंडिया में अगर मैंने कुछ अच्छा कर लिया कुछ, तो फिर मुझे कभी रिग्रेट भी नहीं होगा कि मैंने कनाडा में मैंने छोड़ के आया फिर कुछ भी मैंने किया, क्योंकि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ लाइफ के अंदर, चाहे मैं इंडिया में करूँ चाहे मैं कनाडा में करूँ। तो फिर मैंने फिर फादर को भी मतलब मैंने ये बात समझाई, तो उन्होंने भी मेरी बात थोड़ी समझी, तो एट द एंड मैंने इंडिया को ही मतलब चूज़ किया। आप ये सारे जितना भी आपने ये सब किया, लाइक इसमें 12 लाख, हाँ इसके अंदर मतलब एक्चुअली 12 लाख का नुकसान हो गया भाई को। तो इट्स लाइक क्या प्रोसेस क्या रहा है, जब बेसिकली कॉलेज वाले जो होते हैं इनकी ये एक स्पेसिफिक डेट होती है, ये फिक्स करते हैं एक कि हम उससे पहले पहले अगर विड्रॉ करना चाहें अपनी फ़ीस तो विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये जो हमारी सीट बुकिंग अमाउंट होता है जो है $1500, ये डिपेंड करता है कॉलेजेस टू कॉलेजेस, कि सबका अलग अलग हिसाब होता है। तो हमारे कॉलेज का अगर मैं बात करूँ कॉनेस्टोगा की, तो वो $1500 हमसे जो सीट बुकिंग अमाउंट लिया था ये वो डिडक्ट कर देते हैं, और जो बाकी का अमाउंट होता है ये हमें वापस दे देते हैं। बट भाई वो डेट भी लाइक जा चुकी थी भाई के केस में, तो ये स्पेशल जाके लाइक जो वहाँ कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड हैं उनसे बात करी उन्होंने, उनसे बात करी इसने, और जाके उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको लेटर्स लिखे, और तब जाके उन्होंने अप्रूवल दिया, एक सेमेस्टर की फ़ीस काट ली। एंड कितनी फ़ीस डिडक्ट करी है उन्होंने? सो मैंने टोटल मैंने एक साल का मैंने फीस मतलब पे किया था आपको $19,000। उसके अंदर से उन लोगों ने मुझे जो वापस किया वो किया $9,505, बाकी $10,000 उन लोगों ने मेरा काट लिया, एक सेमेस्टर की फ़ीस काटी प्लस $1,500 जो था उनका अमाउंट वो उन लोगों ने काटा। क्या होता है कि इसकी एक डेट लिमिट, एक इसका टाइम लिमिट होता है। जब आप अपने कॉलेज जब आपकी क्लासेस जब स्टार्ट होती है तो 15 या 16 डेज़ के अंदर अंदर आपको आप रिफंड ले सकते हो पूरा का पूरा। बट मैं आई थिंक 23rd डे मतलब मैं वहाँ पर पहुँचा था। तो उसके बाद फिर मैं लेट था, तो उन लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट तो मतलब नहीं मानी, क्योंकि ये लोग बहुत टर्म्स पे मतलब अपने चलते हैं। इनके लिए इनके टर्म्स एंड कंडीशन ही मतलब मेन होते हैं। सो इन लोगों ने मेरे को मेरी हाफ फीस ही मतलब वापस करी, पूरी फीस वापस नहीं करी। सो बेसिकली यहाँ पर जो 1 साल ये कंसिडर करते हैं वो 8 महीने को कंसिडर करते हैं, और 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं 4-4 महीने के। तो भाई का एक सेमेस्टर की पूरी फ़ीस डिडक्ट कर दी। तो भाई जब री एडमिशन के लिए गया तो उन्होंने बोला कि हम आपको सितंबर इनटेक तो नहीं दे सकते, अगर आपको इनटेक मिलेगा तो फिर जनवरी का ही मिलेगा।
तो उसके लिए भी आपको फिर पूरी फ़ीस ही पे करनी पड़ेगी $19,000 दोबारा से, क्योंकि जो डिडक्ट हो गई वो उनके सिस्टम में तो डिडक्ट ही हो गई, तो वो तो कहीं कंसिडर कर ही नहीं रहे थे। और इसने ये भी बात करी थी कि आप अगर उसमें से कुछ अमाउंट जनवरी इनटेक के लिए ट्रांसफ़र कर दो तो मैं उस चीज़ को भी कंसिडर कर सकता हूँ, बट वो बिल्कुल ही उन्होंने, क्योंकि ये भाई भी उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है और उनकी जो पॉलिसी है उनके अगेंस्ट जाके ही फाइट कर रहा था कॉलेज वालों से, और कॉलेज वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो फिर भाई ने यही डिसाइड किया कि इंडिया ही जाना बेस्ट है। सो अब क्या प्लान्स है आपके इंडिया फ्यूचर? फ्यूचर प्लान्स तो जाने अभी के? अभी यही है कि लाइक इंडिया पहुँच कर पहले मुझे अपने लिए एक जॉब ढूंढनी है, पहले जॉब करूँगा, क्योंकि इस साल तो मैं एडमिशन नहीं ले सकता किसी भी मास्टर प्रोग्राम के अंदर, और फिर एग्ज़ाम्स भी मतलब मेरे को देने पड़ेंगे जो भी स्कूल्स के होते हैं। तो इस साल मैं एग्ज़ाम्स दूंगा, अपने तैयारी भी करूँगा, जॉब भी करूँगा। नेक्स्ट ईयर फिर मैं एडमिशन लूँगा इन जुलाई। सो उसके बाद फिर मैं अपनी मास्टर्स करूँगा, फिर किसी न किसी एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होकर फिर मैं अपनी करियर की मैं फिर मैं बिगनिंग करूँगा उसके बाद, किसी अच्छे 20 स्कूल तुम्हारे पढ़ने के बाद। तो आपको वैसे ओवरऑल कनाडा कैसा लगा? कनाडा एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री तो है। फिर छोड़ के क्यों जा रहे हो? छोड़ के इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि खुद कैनेडियंस इस कंट्री से मूव आउट कर रहे हैं। आप अगर गूगल पे भी आप अगर डालते हैं तो लाइक हर साल 30% कैनेडियंस खुद मूव आउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना मतलब इन्फ्लेशन है, सब कुछ मतलब आया हुआ है यहाँ पर, तो दिक्कत है। ऐसा नहीं, दिक्कत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन है, हाउसिंग इतनी बड़ी पड़ी है कि कुछ पूछो मत, रहना यहाँ पर इतना मुश्किल है, होमलेस लोग इतने बढ़ चुके हैं कि कुछ पूछो मत। तो दिक्कत है यहाँ पर भी, ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत हर कंट्री में होती है, वो अपनी अपनी अपना अपना मतलब होता है। सो रुक मैं नहीं सकता क्योंकि मैंने अब डिसीजन ले लिया है इंडिया जाने का। बट अगर कभी फ्यूचर में मौका मिला तो कभी मैं एक बार जरूर मतलब यहाँ पर आऊँगा तुम लोगों के पास, तुम लोगों से मिलने, बिल्कुल मौका क्योंकि यहाँ मिलेगा पर भी मेरे आपको। दोस्त बने, यहाँ भी मतलब एक फैमिली मतलब मेरी बनी है, इनको मैं कभी लाइक भूल तो मैं मतलब नहीं सकता, इस फैमिली को भी। ये भी मतलब मेरे बहुत सपोर्ट में ये सब बच्चे मतलब खड़े हुए थे, सब दोस्त हैं मेरे। तो यही था मेरी लाइफ का एक पार्ट है ये, जिसको मैं रबड़ से साफ भी नहीं कर सकता अब। और बस इस चीज़ को मेरे को बस खाली लेके ही मतलब आगे बढ़ना है अपनी लाइफ के अंदर। और भाई बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था, तो सारे, क्योंकि सब अलग अलग एडवाइस दे रहे थे और ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि पेरेंट्स से इतना डिस्कस करा नहीं था और हम सबसे डिस्कशन हो रही थी, तो सबके अपने अपने माइंड सेट है और सब अलग अलग एडवाइस कर रहे थे। तो मैंने भाई को यही समझाया कि जो चीज़ सोच के आपने ये डिसीजन लिया है कि मुझे विड्रॉ करना है, अब वो उसी चीज़ पे स्टिक रहो और वही चीज़ को कंसिडर करो एज अ मोटिवेशन, और उसी चीज़ से मोटिवेशन लो कि ठीक है कि ये चीज़ सोची थी और यही चीज़ जाके अब इंडिया जाके अचीव करनी है। तो भाई का थोड़ा माइंड सेन हुआ और उसके बाद जाके कि ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे तो उसने जाके भाई ने विड्रॉ डाल दिया, और दूसरे टाइम पे जब यहाँ का ओनर आया और उससे बात करी, जो ओनर ने समझाया है कि भाई यहाँ पे जितना पैसा कमाया जाएगा वहाँ नहीं, उसका कुछ लाइक कोई कंपैरिजन नहीं है। तो भाई थोड़ा सा लाइक डबल माइंड हो गया और उसके बाद फिर कॉलेजेस के चक्कर काटने लग गया था। लाइक लास्ट टाइम लाइक अभी भाई ने 3 दिन पहले ही टिकट कराई है, और चौथे दिन लाइक उससे पहले पिछला दिन तक भाई कॉलेज के चक्कर ही काट रहा था कि री एडमिशन हो जाए, जो कि कॉलेज वालों ने नहीं करी। सो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और ऐसा नहीं है कि आप कनाडा नहीं आ पाओगे, स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आ पाओगे, बट ये है कि कनाडा तो घूमने कभी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो इंडिया में मिलेंगे। इंडिया तो अपना है ही है। कनाडा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे गए हुए हैं जी बाहर अपना पार्टी शार्टी करने के लिए, हम दोनों भाई घर पे ही बैठे थे। मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि संडे की फ़्लाइट है भाई की और फिर भाई चला जाएगा। ठीक है। सो आपने जीआईसी भी पे करी थी, तो उसका क्या हुआ? एक्चुअली जेआईसी के अंदर इसके अंदर ये होता है कि पहले मुझे अपना वीज़ा कैंसिलेशन फॉर्म मतलब उन लोगों को मेल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो जो मेरा जेआईसी है, जो मेरा बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस, वो सब मेरे को वो ट्रांसफ़र कर देंगे मेरे सोर्स पे या फिर एक किसी बैंक अकाउंट के अंदर। और कॉलेज वाले फीस कब तक आप कॉलेज वाले जो फीस हैं वो उन लोगों को रिफंड कर देंगे? हाँ, उन लोगों का जो रिफंड का जो प्रोसेस है वो है कि 10 to 12 वीक्स उन लोगों ने मतलब बताया कि इसके इस
टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर आपका फीस प्रोसेस होगा, फीस रिफंड प्रोसेस होगा। सो जब भी मतलब मेरी फीस रिफंड मतलब हो पाएगी, आई थिंक नवंबर या दिसंबर या जनवरी तक, 3 महीने के अंदर मैं कहीं वो प्रोसेस कर दूँगा। सो चलो जी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो भाई को दिल से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है फॉर हिज फ्यूचर, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुछ कहना है आपने? बस ये बोलना है कि यार लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आप लाइक मैं अगर यही सोचता था कि नहीं यार मैंने ये कर लिया, मैं क्या करूँगा आगे, अगर मैं रोता बैठ के कि यार ये तो मेरी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन है, सब कुछ ऐसा, तो मैं कभी मतलब इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा। तो सबकी लाइफ सेम तो रहती नहीं है, तो क्या पता कनाडा आके इंडिया जाने की मतलब लिखा था या फिर ये सब कुछ था। बस ये कि लाइफ में बस ग्रो करते रहो, लर्निंग करते रहो और आगे बढ़ते रहो। इस चीज़ से ही मतलब आपकी लाइफ अच्छे से डेवलप होगी और आप जी पाओगे, खुश रह पाओगे। जहाँ पर खुशी मिले वही जाओ, जहाँ पर आपका माइंड ही मतलब स्टेबल नहीं है, आप सोच नहीं पा रहे हो, तो आप बेकार है लाइफ जीना ऐसे। भाई को ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस मिली हैं, इतना मोटा नुकसान खा के हाँ, कंसिडर कर लो। हैप्पीनेस इज मेन। नुकसान तो आप कवर कर ही लोगे यार जब पैसा कमाओगे। ट्रू। हैप्पीनेस इज मेन। सो बाकी आगे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इस चीज़ को लाइक सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके आए, हर एक जो लाइक इंफॉर्मेशन है वो लेके आए पूरी की पूरी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर आके जो एक्सपीरियंस करता है वो बिल्कुल डिफरेंस हो, जो यहाँ के एक्सपीरियंस करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम कुछ अलग ही दुनिया बना के आते हैं अपने दिमाग में, और यहाँ पर आके कुछ अलग ही दुनिया है बिल्कुल। सो सारी चीज़ें कंसिडर करें, प्रॉपर एनालिसिस करें और उसके बाद ही डिसीजन लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।